बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो, हम और हमारी ज़राअत के नए एपिसोड के साथ, जिसमें हम बात करते हैं कि आपकी जो मुल्क की जो इकॉनमी है वो कैसे मूव करती है। रीढ़ की हड्डी जो ज़राअत को हासिल है, सबसे बड़ा सेक्टर है, वो किस तरह से वहाँ पे किसान इस ज़राअत के शोबे से जुड़े लोग, उनकी क्या तवक्कुआत हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि उनको क्या जो है वो मुश्किलें हैं, उनकी क्या जो है वो उनको बेहतर या उनको सहूलत फराहम की जा सकती है। इसके लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे आपकी जो राय है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हम उसको कदर की निगाह से देखते हैं। उसका तरीका ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा हमारी जो कमेंट्स हैं इन वीडियोस के नीचे, और इसके साथ हमारे जो किसान रोजगार की हेल्पलाइन है 051-111 किसान, यानी कि 051-111-547726, उसके साथ आप हमारे कॉल सेंटर्स पे रब्ता करके अपना सवाल दे सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के जो प्रोग्राम के मुताबिक जो बात करनी है वो बात ये करनी है कि IMF का वफ्द होके चला गया है। आखिरी जो $1 अरब की जो हमें किस्त मिलनी है, कर्ज़ा मिलना है, जिसको कि हम बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, हालांकि कर्ज़ा है, उससे बाद एक बहुत बड़े प्रोग्राम में जाना पड़ेगा जो कि 3 से 5 साल तक का होगा। उसके लिए जो IMF का डंडा हम सब के सर पे आने पड़ने वाला है, उसको किसान किस तरह से देख रहा है, ज़राअत से मुंसलिक लोग किस तरह से देख रहे हैं, तो उस पर मैं बात करूँगा कि कैसे उसको काउंटर किया जा सकता है। क्योंकि फ्यूचर को देखकर और हमें अपने आप को, अपनी आदतों को, अपनी जो तरीके हैं उनको बदलकर हम कैसे अपनी के ज़राअत को बेहतर कर सकते हैं। हमें हुकूमत के ऊपर नहीं बल्कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या प्राइवेट सेक्टर कैसे उसको देख रहा है, तो उस पर आज बात करेंगे। पहले बात करते हैं जी कि गंदम की। गंदम, हमने कहा कि केयर टेकर गवर्नमेंट को मैं यहाँ पे ब्लेम करूँगा कि उन्होंने इसकी कोई ख़ास प्लानिंग उस तरह से नहीं की थी, जिस वजह से हुआ ये कि प्राइसिंग को देखते हुए, इंटरनेशनल ट्रेंड्स को देखते हुए अभी दुनिया में जो गंदम है वो सस्ती है बनस्बत के जो हम कीमत 4,3900 के ऊपर देख रहे हैं। इस वक्त जो इंटरनेशनल प्राइस नीचे गिरी हुई हैं, उस वजह से हुकूमत ने देखा नहीं और किसानों को भी इस तरफ लगा दिया कि गंदम को हमने करना है। गंदम और मेज़ और चावल, ये 3 चीज़ें हमारी थी। मैं तीनों पे आज बात करूँगा इसके प्रोग्राम में, और मेजॉरिटी इसके ऊपर है। कॉटन पे भी बात करेंगे। तो दुनिया में देखें इस टाइम जो सूरत हाल है, सवाए 5 बड़ी क्रॉप्स के, यानी कि मकई, चावल, गंदम, कॉटन, और 5वें नंबर के ऊपर अगर हम देखें जो हमारी गन्ना है उसके ऊपर, तो इसमें हम जो नज़र आ रहा है कि वो सवाए कॉटन के बाकी ट्रेंड्स डाउन जा रहे हैं। यानी कि चावल ठीक है, हमें इंडिया की वजह से हुआ, लेकिन अब हमें कुछ चीज़ ऐसी करनी पड़ेगी जिससे कि हमें ये IMF के जो टैक्सेस लगा देने हैं। यानी कि अभी पेट्रोल महंगा हो गया है, पेट्रोल के साथ साथ आपको बिजली महंगी हो गई है, गैस महंगी हो गई है। गैस की वजह से फर्टिलाइज़र 6,000, मैं इस हफ्ते गया हुआ था, अटक गया हुआ था, वहाँ पे पता चला जनाब 6,500 रुपये यूरिया बिक रहा है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो किसान के पास तो गंदम उगा के भी कुछ नहीं मिल रहा, जो मैं सामने नज़र आ रहा है, जो खर्चे उसके चीज़ें डालकर। तो अब IMF के डंडे को हम सब पे जो पड़ना है, लेकिन किसान के ऊपर ज़्यादा पड़ना है, इसको बचने का क्या तरीका हो सकता है, उस पे आते हैं। उस पे ये है जी कि आपको डाइवर्स करना पड़ेगा। डाइवर्स कैसे करना पड़ेगा, मैं उसमें आपके लिए कुछ गुजारिशात करूँगा, जिसमें कि नंबर 1, हमें वो क्रॉप्स करनी है जिसकी कि एक्सपोर्ट वैल्यू हो। हमें ये नहीं करना कि वही करें जो कि हम कर रहे हैं, हमें एक्सपोर्ट पे जाना पड़ेगा। एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू है। हमने अभी ग्राउंड नट के ऊपर काम किया है, ग्राउंड नट के सीड के ऊपर काम किया है। ग्राउंड नट यानी कि मूँगफली जो है उसकी वैल्यू एडिशन के ऊपर बहुत है। अभी पारा चनार की जो मूँगफली है वो इस सीज़न में तकरीबन 1,1200 रुपये पे बिकी है, जो गुजर खान की थी वो 800 रुपये में बिकी है। उसको देखते हुए अभी सीज़न आ रहा है, इस पे काम करना पड़ेगा। तिल के ऊपर काम करें, लेकिन तिल पे ये नहीं है कि हम वो काम करें जो कि चाइना अगर मांग रहा है तो हम चाइना को दें। इससे बड़ी मंडियां हैं, इससे ज़्यादा बेहतर पैसे जो उनसे दे के आ रहे हैं, उसमें कोरिया, वियतनाम, ये सारा रीजन जो उनसा है ये बहुत बड़ा है। चाइना की जो चीज़ें हैं वो करता क्या है कि वो हमसे तो तिल ले लेगा, लेकिन उसको प्रोसेस करके आगे वो 4 गुना कीमत करके बेच देंगे। तो अगर ये सिलसिला ना रुका, मिर्च में भी ऐसी सिचुएशन है,
तो ये लेकिन डाइवर्सिफाई करके हमने डिपेंड नहीं करना। क्यों? क्योंकि अभी गंदम ज़्यादा लगाने से एक असर ये आया है कि अब बाकी कमोडिटीज़ के लिए नहीं हुआ। सनफ्लावर उतना नहीं लगा, टमाटर उतना नहीं लगा, मिर्च नहीं लगी, आधी लगी है। साउथ पंजाब में मैंने अपना सर्वे करवाया है, एनालिसिस किया है, तो अभी कम लगी है। क्यों? क्योंकि किसान ने कहा जी कि हमें गंदम लगा देते हैं, गंदम में पैसे जो उनसे हैं वो कंफर्म आ जाएंगे। लेकिन अब सिचुएशन बदल रही है, देखें दुनिया बदलती है, ट्रेंड क्या है उन पे हमें काम करना पड़ेगा, वरना आईएमएफ के चुंगल से कभी वो आईएमएफ जो है वो किसी मुल्क के इकोनॉमिक हालात ठीक करने के लिए नहीं आता। वो कर्जा देते हैं, कर्जा अपना सूद के साथ वापस लेते हैं और उस पर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस लेके आते हैं। तो हमें फिर ये देखना है कि इसमें किसान के अपने हाथ में है, हमारा मकसद सिर्फ उनको ट्रेंड बताना है। देखें अभी कैनोला की जो फसल है, कैनोला दुनिया में पिट रहा है, दुनिया में कनाडा में सबसे ज़्यादा होता है, हमारे यहाँ भी कैनोला बहुत सारा उतरता है, लेकिन हमारी अपनी जो डिमांड है अच्छा कैनोला, इवन आपको पता है यूरोप में बैन हुआ है, तो उसको रेप सीड के नाम से वो बेचते हैं, वहाँ पे कैनोला नहीं कहते। तो इस सिलसिले में आपको देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कि एक्सपोर्ट्स में ज़्यादा है। ठीक है, आप बिल्कुल सपोर्ट प्राइस बिल्कुल है, लेकिन हमें ये चैलेंजेस से निपटना पड़ेगा। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आपके पास अगर मज़ीद कोई इसमें राय है तो आप ज़रूर आगाह करें, लेकिन हम आपको फ्यूचर की जो आ रही है कि कैनोला में अच्छा बिजनेस नज़र नहीं आ रहा, गंदम में डिप है, लेकिन गंदम में इंटरनेशनल प्राइस में एक दफ़ा जंप आएगा। ठीक है, लेकिन वो कब आता है इस बारे में बताना अभी मुमकिन नहीं है। कॉटन में ज़रूर लगाएं आप, कॉटन ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए भी, और कॉटन इंटरनेशनल भी पिछले साल से लेकर 2023 से 2024 में अगर हम देखें एक साल में तकरीबन जो 20% उसकी कीमत बढ़ी है, तो इसका मतलब है कि उसके आसार अच्छे नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको मज़ीद जो चीज़ें हैं वो देखनी होंगी। अब आते हैं जी चावल की तरफ। चावल में वो हुआ डर जिसका था, यानी कि इंडिया ने बैन लगाया, सिर्फ 3% जुलाई 2023 में उनकी डोमेस्टिक कीमतें यानी कि मुकामी मंडियों में कीमतें बढ़ी थीं, लेकिन उन्होंने किया ये है कि उन्होंने अपने चावल पे बैन लगा दिया था। उससे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अपने आप को, अपने कंज्यूमर को सेव किया, लेकिन साथ साथ उन्होंने ट्रैप किया पाकिस्तान को। उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान से वैराइटीज़ उठाएंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी रिसर्च इदारों से नहीं आ रहा, उनकी जो ये 1692, 1847, ये 1121 की मॉडिफाइड फार्म्स, वो कहते हैं जी हमारे पूसा इंस्टीट्यूट के ये रिसर्चर्स और साइंटिस्ट हैं। अब वो आ गए मैदान में कि जी पाकिस्तान जो है वो हमारी सीड की टेक्नोलॉजी चोरी करके और वो उगा रहे हैं, और उसको लिए फिर वो ये है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में हमसे उन्होंने ले लिया, हमें ट्रैप किया, और अब हम हमारे ख़िलाफ़ एक केस बिल्ड कर सकते हैं वो कि जी ये तो चोरी की हैं और इनके ऊपर इनके कहते हैं, अंग्रेज़ी में कहते हैं आईपी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उनके हैं। और इसमें देखें हकीकत है क्या है, लेकिन हमारे रिसर्च इदारों की ये थोड़ी सी इसमें मेरे ख्याल से नाअहली भी है, नालायकी भी है, जिसको की वजह से पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम आ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रजिस्टर की हुई हैं ये चीज़ें, और ये पेटेंट की आपको पता है टेरिटोरियल भी होता है, इसमें प्रॉब्लम्स भी आते हैं, फिर यूरोपियन मार्केट्स को हम नहीं दे सकेंगे और इस तरह के चैलेंजेस आते हैं। तो हमें वो काम करना चाहिए जो कि हमारे लॉन्ग टर्म में बेहतर हो। अब उन्होंने प्लान किया है, और हमारे यहाँ अब ये 2 फसलों का कॉन्सेप्ट भी आ गया है, 2 फसलें वो लेना चाह रहे हैं हमारे। ठीक है, हम उसको सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन हुकूमती जो पॉलिसी है वो आपको अलाउ नहीं करती। क्यों? क्योंकि इसके लिए चावल के लिए पानी की सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए बेहतर, और हमें जो असरात नज़र आ रहे हैं क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, वो ये नज़र आ रहा है कि वो हम किसी सूरत भी 2 फसलों के लिए पानी की ज़रूरियात कैसे पूरी करेंगे। क्योंकि इस साल आप देख रहे हैं कि बारिशें कम हुई हैं, बर्फ़ कम पड़ी है, उसकी इस साल थोड़ा चैलेंजिंग होगा ये सिलसिला। और अगर हीट वेव आती है, क्योंकि अभी तक तो मौसम ठंडा है, लेकिन अगर हीट वेव आ जाती है तो हीट वेव का एक ख़ास टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जैसे 2022 में हुआ था। तो फिर आपको पता है कि एक दिन में अगर एक टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से यानी कि 45 अगर रहता है या 40 रहता है, तो जैसे ही वो 40 से ऊपर जाता है, 41-42 पे जाता है, अगर गुजरांवाला की बात करूं, मंडी बहाउद्दीन की बात करूं, लाड़काना में 45 से ऊपर चला जाता है, तो फिर प्रॉब्लम ये होगा हमारे लिए कि हर दिन जो अनइवन या टेम्परेचर की लिमिट क्रॉस होगी तो 1% से ज़्यादा आपकी फसल जो सी है वो आपकी पैदावार कम हो जाती है। तो इन अवामिल को देख के हमें ये सोचना है कि क्या हम ये चीज़ें ठीक कर रहे हैं,
क्या हमारा सीड जो है वो डिजीज़ रेजिस्टेंट है, क्या वो ये हीट रेजिस्टेंट है। ये सवाल हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा आपको देख के करना है। इस सिलसिले में हमारे किसान मददगार के जो नुमाइंदे हैं, टीम्स हैं, वो पूरी आपको टेक्नोलॉजी के ऊपर और इसके साथ साथ बीज के मुतालिक मालूमात फराहम करने के लिए अवेलेबल हैं। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हैं, प्लस अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी 70 से ज़्यादा हमारे एरियाज़ में व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ चल रही हैं। उसमें आप शामिल होना चाहें तो ज़रूर हमारे साथ रब्ता करें, हम आपको उसमें ऐड भी करेंगे आपके इलाके की मुनासबत से, और वहाँ के जो चैलेंजेस हैं और वहाँ की जो मुख्तलिफ वहाँ पे मुश्किलात आ सकती हैं उसके मुतालिक आपको बर वक्त रहनुमाई भी फराहम करेंगे। तो चावल की बात जी ज़रा सोच समझ के आपने करना है। इसके साथ साथ कॉटन के अंदर सिंध में अच्छा आया है, लेकिन कॉटन का इस साल सीड कम बिका है कंपनीज़ का। क्यों? क्योंकि लोगों ने अपना ही सीड इस्तेमाल किया है जो पिछले साल। तो ठीक है, अगर वो अच्छा सीड है तो आप उसको ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन कॉटन की पैदावार को बढ़ाएं। कॉटन के फेवरेबल जो चीज़ें हैं वो करनी है, इसमें आप ज़रूर इसमें इंटरेस्ट लें और हम आपके साथ शामिल हैं आपको इन चीज़ों को लेकर आने के लिए। क्योंकि हमने देखा है कि पिछले साल इंडिया को हमने काफ़ी तिगनी का नाच नचाया था मेज़ में। यहाँ से अगर टाइम पे हम एक्सपोर्ट करते तो और ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन हमारा अपना फार्मर जो है वो पिटा है मेज़ का। लेकिन अभी मेज़ में दुनिया में जिद्दत और आ गई है। एक कंपनी है जिसका नाम है ग्रीन प्लेन्स के नाम से। वो कंपनी ने दुनिया में टेक्नोलॉजी लेके आ गई है जो कि क्या कर रही है कि वो मेज़ से हाई एंड बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी लेके आ रही है, और इसी हफ्ते उन्होंने इसका डेमोन्स्ट्रेशन शुरू कर दी है। शेल कंपनी, आपको पता है शेल हमारे यहाँ मुल्क में भी है, उसके साथ मिलकर उन्होंने एक नई चीज़ ये की है कि बायो पेट्रोलियम जो है, जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी वहाँ पर उन्होंने डेवलप की है, उन्होंने ये किया है कि लो कार्बन फ्यूल, यानी कि वो जो कि माहौल पे कम असरात करें, यानी कि धुआं जिसका जो है वो ना हो, कार्बन फुटप्रिंट्स जिसके के कम डेवलप हों, उसको उन्होंने देखा है। उस पर उन्होंने काम ये किया है कि उसको हाई प्रोटीन जो लाइफ स्टॉक की फीड के लिए इस्तेमाल होती है वो अलहदा निकाल ली है, वो अलहदा पैसे बनाए हैं। इसके अलावा उसके अंदर जो ऑयल वैल्यू होती है उससे उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया है कि उन्होंने कह रहे हैं कि वो उन्होंने इससे जो लो कार्बन फ्यूल एंड इम्प्रूव द प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रा हाई प्रोटीन फीड, यानी कि जो उनका ये शेल का और ग्रीन प्लेन्स का जो ये स्टेप है, इससे बायोफ्यूल इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ एग्रीकल्चरल जो ट्रांसफॉर्मेशन है प्रोडक्ट प्रोसेसिंग की, उसको लेकर वो लाइफ स्टॉक लो कार्बन फीड स्टॉक्स बना रहे हैं, यानी कि हाई एंड उनकी जो पोल्ट्री की सनत है उसके लिए, डेयरी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है। तो इस किस्म के देखें इनोवेशन, इंडिया भी इसको इसके अंदर से बहुत सारी चीज़ इथेनॉल पे काम कर रहा है। हमारे यहाँ बहुत पॉइंट ऑफ इसका है कि जितनी हमारी मेज़ की पैदावार है वो मेज़ हमारी अच्छी होनी चाहिए, हमें मज़ीद इसको करना चाहिए। तो मेज़ के जो काश्तकार हैं उनके लिए अच्छी खबर भी है। फ्यूचरिस्टिक होकर देखें तो इसमें अभी तक तो देखें डाउन है, लेकिन उम्मीद है कि बेहतरी होगी और एक कंसिस्टेंट रहेंगे। तो ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको बताया जाए कि क्या जिद्दत आ रही है, कैसे हमने लेके चलना है, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो अर्ज़ यही है कि डाइवर्सिफाई करें। हम नई मार्केट्स आपको तलाश करने में आपको कनेक्ट करेंगे, आपको कनेक्ट करेंगे उनके साथ, और इससे कि ना सिर्फ रेवेन्यू आपका बेहतर हो बल्कि आपके अलावा मुल्क के लिए भी खुशहाली हो। तो दोबारा अर्ज़ करेंगे कि हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय से आगाह करें, ताकि हम आपको बर वक्त आपको मालूमात भी फराहम करें। इसके साथ साथ आपकी तजावीज़, आपके सवालात, आपकी कोई अगर तनकीद भी है तो वो भी हमारे लिए एक, मेरे ख्याल से एक मशले राह के तौर पे देखते हैं उसको, और इसको आगे लेके बढ़ते हैं। क्योंकि मकसद यही है कि पाकिस्तान की ज़राअत और पाकिस्तान का किसान वो खुशहाल हो, क्योंकि वो खुशहाल है तो पाकिस्तान खुशहाल है। इससे ज़्यादा हम और भी नए प्रोग्राम्स लेके आते रहेंगे, और इसमें आपकी जो फील्ड के ऊपर चीज़ें हैं, सीड मल्टीप्लिकेशन है, इसके अलावा अच्छा सीड की फराहमी है, उसमें आपके साथ चलेंगे। तो दोबारा दरख्वास्त करूँगा कि हमारे फेसबुक, इसके अलावा लिंक्डइन और दीगर चैनल्स जो उनसे हैं वहाँ पे आप सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इसमें शामिल हों। इंशाअल्लाह इस माह मुबारक की बरकतों को समेटते हुए दोबारा आपसे मुलाकात होगी, और दुआ करें कि हमारा ये संग यूं ही चलता रहे और इसमें मज़ीद खुशहाली और तरक्की हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।